अनजाने में अगर गलती हो जाए, पहले तो जानबूझ के गलती करना मत, पर हाँ यदि अनजाने में कभी गलती हो जाए तो क्या करें? 3 काम करिए, 3 काम करिए। क्या? पहला काम प्रायश्चित करिए, क्योंकि ये प्रायश्चित शब्द शिव महापुराण से प्रकट हुआ है। शिव महापुराण का कहना है जो अपराध, जो गलती, जो अपराध हमने किया है, जो पाप हमने किया है, जो पाप कहीं समाप्त नहीं हो सकता, वो पाप प्रायश्चित के आग में जल के समाप्त हो सकता है। पहला काम करिए प्रायश्चित। दूसरा काम नाम जप। शिव को मानते हैं तो नमः शिवाय जपिए, राम को मानते हैं तो सीताराम जपिए, कृष्ण को मानते हैं तो राधे राधे जय श्री कृष्ण, जो मन में आवे, जो आपके इष्ट है उनके नाम का जप करिए। पहला काम प्रायश्चित, दूसरा काम नाम जप, तीसरा काम गलती नहीं होगी ऐसा संकल्प, पुनः दोबारा हम ये अपराध नहीं करेंगे ऐसा संकल्प, और चौथा काम उनके कृपा की प्रतीक्षा करना। आप कहेंगे महाराज जी अगर जानबूझ के हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं, तो इसका क्या करें? याद रखिए, जब भी आप कुछ गलत करने चलेंगे ना तो मन और आत्मा की लड़ाई होती है। मन कहता कर लो, आत्मा कहेगी नहीं गलत है। मन कहेगा कर लो कोई बात नहीं, नहीं आत्मा कहेगी गलत है। एक बार आपकी आत्मा आपको पुकार के कहेगी ये गलत है। अगर आपने आत्मा का सुन लिया तो आप जीत जाएंगे, और अगर आपने उस समय मन की सुन ली तो आप हार जाएंगे। अगर मन की सुन ली तो फिर आत्मा मौन हो जाएगी, फिर आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और उस समय यदि आपने मन की न सुन के आत्मा की सुन ली, आत्मा में परमात्मा का निवास है, वो कहता तू गलत कर रहा। एक बार ऐसा लगता है, कभी किसी को गाली देने से पहले मन की भावना को पढ़ना, आत्मा की भावना को पढ़ना। आत्मा कहेगी तू गलत कर रहा है, लेकिन मन कहेगा दे दे गाली, दे दे, कोई बात नहीं, बाद में होगा सो देख लेंगे। हम गलती क्या करते हैं? बोले आत्मा में बैठे परमात्मा की नहीं सुनते, मन में बैठे प्रेत की सुन लेते हैं। ये मन भूत है, बड़ा परेशान करता है। तो मन की सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और आत्मा की सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, गलती नहीं होगी। दूसरा प्रश्न आया, एकादशी का मैं फलाहारी उपवास करती हूँ, बाकी दिनों में लहसुन कांदा का सेवन करती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं? एकादशी का मैं फलाहार उपवास करती हूँ, बाकी दिनों में लहसुन कांदा का सेवन करती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं? देखिए, लहसुन प्याज खाना ये कोई गलत नहीं है, पर लहसुन प्याज चूंकि तामसिक में आता है, राशि में उसका सेवन होता है, इसलिए साधकों को नहीं खाना चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ सकते तो आप पाइए। क्यों कह रहा हूँ पाइए? क्योंकि अगर आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे और गृहस्थी आपसे निभा रहे हो गृहस्थी आप, और लहसुन प्याज आपने छोड़ दिया, आप गए रिश्तेदारी में और कह दिया वहाँ जाके हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तुम हमारे लिए अलग भोजन बनाओ, तो कहेंगे बड़े बाबा जी भागो यहाँ से, अलग भोजन बनाए। अच्छा, यदि आप सह सकते हैं कि आप जहाँ गए वहाँ नहीं खाएंगे, अगर आप इतना त्याग कर सकते हैं तो लहसुन प्याज त्याग दीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है, आप गृहस्थी में हैं, रिश्तेदारी में गए, कहीं गए, दौड़ भाग है, आपको होटल में भी खाना है, आपको ऐसे जगह भी खाना है जहाँ आप आवश्यक ही है, तो फिर ऐसे समय के लिए लहसुन प्याज आप पाइए। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि लहसुन प्याज का त्याग हो जाए। वो इसलिए कि आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे, भजन में आपका मन लगने लगेगा, आपका भजन बढ़ने लगेगा। अब हम जैसे लोगों के लिए तो त्याज्य है, क्योंकि हमारा नियम है, हम हर कुछ नहीं खा सकते, हर जगह नहीं खा सकते। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं कि संभव ही नहीं है, तो फिर आप भगवान का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि ऐसा विधान बनाइए कि प्रभु धीरे धीरे इन चीज़ों से निवृत्ति हो जाए और हमारा मन आपके चरणों में लग जाए, हमें आपकी भक्ति मिल जाए। ये भगवान से आप प्रार्थना करिए। लहसुन प्याज इसलिए नहीं पाते कि उसके पाने के बाद मन विचलित रहता है, मन घबराया रहता है, भजन में मन नहीं लगता। साधकों के लिए वो त्याज्य है, साधकों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर वो साधक लहसुन प्याज खाएंगे तो आलस आएगा, फिर भजन नहीं बनेगा, मन व्याकुल रहेगा।
एक बड़ा प्यारा प्रश्न सुनो, ये कोई आयुष दास प्रश्न कर रहे। प्रणाम गुरु जी, जो पुण्य करके मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो पाप करके मरता है वो नरक जाता है, और जो पुण्य पाप दोनों नहीं करता वो कहाँ जाता है? वो पवई में आता है, पवई में। हाँ, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग गया, जो पाप करता है वो नरक गया, और जो दोनों नहीं किया वो समुद्र किनारे आ गया। ये मुंबई नगरिया तू, अरे बोलो ना, तू देख बबुआ, जो पुण्य पाप दोनों नहीं करता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आकाश से टपका खजूर पे अटका, वही हाल होता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। हाँ, एक प्रश्न बड़ा बढ़िया है। क्या माता पिता को अपने पुत्र पुत्री की तुलना करनी चाहिए? जैसे पड़ोसी के बच्चे को देखो तो तुमसे अधिक समझदार है, और ऐसा कह के अपमानित करते हैं, क्या किया जाए? मैं माता, किसी बच्चे ने प्रश्न किया, उसके हृदय की व्यथा है। मैं निवेदन करूं, कभी अपने बच्चे को आप ये मत कहिए कि देखो पड़ोसी का बच्चा कितना समझदार है और तुम इतने मूर्ख हो, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कहना ही है तो आप ये कहिए कि बेटा देखो तुम्हारे भीतर ये गुण है पर और ये अवगुण है, तुम इसके कारण ऊंचाई पर जा रहे हो, इसके कारण तुम नीचे जा रहे हो। ये अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। जब आप बच्चों की तुलना किसी दूसरे से करते हैं ना, तो वो फिर उसकी कंपटीशन में लग जाता है, और उसकी कंपटीशन में लगकर वो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता पर नीचे जरूर चला जाता है। इसलिए अपने बच्चों की तुलना किसी और से मत करिए। शशिकांत महाराज हैं। अगर शशिकांत महाराज कोई और महाराज बनना चाहेंगे तो संभव नहीं है। भगवान में मेरे भाग्य में कथा लिखा है, और मैं कथा छोड़ के अगर दुकान खोल के बैठ जाऊंगा तो हम पे दुकानदारी नहीं चलेगी। और कोई दुकानदार है वो कथा करने लग जाएगा तो उस पर कथावाचक वो नहीं बन सकता। सबका भगवान ने निर्धारित करके भेजा है, इसलिए अपने बच्चे की तुलना आप किसी से मत करिए। हाँ, अगर तुलना करनी है तो राम से करिए, कृष्ण से करिए। उनको बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे भगवत भक्ति किया, कैसे पढ़ाई किया, कैसे माता पिता और गुरु की सेवा करके इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। उनको ये बताइए, उनको नकारात्मक मत कहिए तुम ऐसे तुम ऐसे। उनको ये बताइए कि अब आगे करना क्या है, आगे तुम क्या करोगे, कैसे करोगे कि तुम सफल हो जाओगे। बच्चों को दोषारोपण मत करिए। जितना बड़ा बच्चा नहीं होता उससे बड़ा बैग कंधे पर लाद देते हैं। उनको थोड़ा सा स्वच्छंद छोड़िए, उनको हर चीज प्रैक्टिकली करके सिखाइए। अब आप टीवी पे बैठकर देख रही हो, सास भी कभी बहू थी, और बेटे को कही तू पढ़, पढ़ेगा वो? कहिए नहीं पढ़ेगा। माता जी खाली टाइम मिला, निंदा चुगली नहीं की, लेके बैठ गई पुस्तक और पढ़ने लगी। ये विज्ञान वालों ने सिद्ध किया है, विज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। बच्चे ने देखा माँ पढ़ रही है, बच्चा भी बैठ करके पढ़ने लगा। आप उनको किसी से कंपटीशन मत कराइए कि वो इतना है तुम इतने हो, तुम यहाँ क्यों हो वो वहाँ है। आप उसको उसके बारे में बताइए। आप सोचते हो कि उससे उसका भला हो जाएगा, पर उससे उसका बुरा हो रहा है। कुछ दिन पहले इस पर रिसर्च किया गया था, तो निर्णय में ये आया कि अपने बच्चों का कंपटीशन कभी पड़ोसी बच्चे से मत करिए। उसकी बुद्धि अलग है, आपके बच्चे की बुद्धि अलग है। उसका मापन करिए, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसको उस मार्ग में आगे बढ़ाइए।